नमस्कार। आज बहुत खुशी हो रही है कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के दो प्रतिभावान अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे सफलता का राज जानना चाहेंगे। दोस्तों, भाषा शिक्षण यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से भी इन लोगों को भाषा शिक्षण ने प्रशिक्षित किया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं नेहा जी हैं और मेरे दाहिनी ओर बानी शुक्ला जी हैं। शुरुआत करते हैं, हम नेहा जी से ही पूछेंगे। आप दोनों अपना परिचय दीजिएगा शॉर्टकट में और परिचय देने के बाद आप अपनी सफलता का राज बताएंगे। सबसे पहले नेहा जी, आप मुझे बताइए, अपना परिचय दर्शकों को बताइए और क्यों हिंदी ऑफिसर बनने के लिए आगे बढ़ी और इसके लिए आपने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैंने स्नातकोत्तर हिंदी से किया है और डिप्लोमा भी इससे किया है। जब मैंने स्नातक कंप्लीट किया तो मेरे मन में आया कि हिंदी में आगे सफलता के लिए हम लोग किस फील्ड को चुन सकते हैं। तो एक आध लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसके माध्यम से हम लोग हिंदी ऑफिसर भी बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना। और अपनी परीक्षा के बाद ही मैंने बैंकिंग फील्ड को अपनाना ज़्यादा पसंद किया, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। बट ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि 2 बार मैंने इंटरव्यू तो दिया बट कुछ कारणों से मैं मेरिट में नहीं आ सकी, इसलिए इस बार उन कारणों को दूर करने मैंने सफलता प्राप्त की। आप कुछ कारण बताएंगे, क्या कारण रहा है। हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि टाइपिंग, बहुत लोगों को पता नहीं है कि टाइपिंग का भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है। सो जिन बच्चों को हिंदी टाइपिंग पहले से आती है वो इसमें गेन कर जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती है वो कर सकते हैं पर थोड़ा तो परिश्रम उनको ज़्यादा करना आपका ये कहना है कि अगर टाइपिंग हम अच्छे से नहीं जानते हैं तो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना कठिन है, क्योंकि परीक्षा में टाइपिंग जी सर, क्योंकि टाइपिंग की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है। और चूंकि आप साक्षात्कार इंटरव्यू तक हर बार गई हैं, तो मुझे ये बताइए कि तैयारी आपने कैसे किया। सर, सबसे पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करती थी, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच चुकी हूँ। तो क्या करती थी, मतलब कैसे तैयारी, कितने घंटा पढ़ती थी, क्या किताबें पढ़ती थी। प्रीलिम्स को लेकर ना मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि रीजनिंग वगैरह सारा ही मैंने बहुत अच्छे से पहले से कर रखा है। मेन प्रॉब्लम मेरा मेंस में हो जाता था, नंबर कैरी नहीं उतना, मतलब हालांकि मैं 0.25 या 1 नंबर से ही रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा है कि मैं इंग्लिश टाइपिंग तो करके आ जाती थी पर हिंदी टाइपिंग को टच भी नहीं करती थी। ये देखिए, जो भी आप लोग आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो जरूरी होगा कि आप लोग हिंदी टाइपिंग सीख लें। हिंदी टाइपिंग आपने किसमें सीखा, इंस्क्रिप्ट में या फोनेटिक में? इंस्क्रिप्ट में सीखा सर। और सबसे पहली बात ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो एक्चुअली बंगाली कल्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे मैं खोजते भी रह गई तो मुझे हिंदी के बारे में पता नहीं चला। मुझे यहाँ से पता चला कि हिंदी टाइपिंग अच्छी तरह से कहाँ सिखाया जाएगा, फिर लास्ट मोमेंट पर जाके मैंने सीखा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। चलिए, अब जरा बानी जी से पूछ लेते हैं, फिर इनकी सफलता का राज हम आगे जानेंगे। बानी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम बानी शुक्ला है और मैंने भी स्नातकोत्तर हिंदी से किया है और साथ ही साथ पीजीडीटी भी किया हुआ है हिंदी से। असल में कक्षा 12वीं तक मैं इस फील्ड से नहीं बिलोंग करती थी। मैं साइंस लेके पढ़ रही थी और एक क्रेज़ था उस समय कि हाँ चलो साइंस ले लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा था। लेकिन शुरू से मेरे पापा बताते थे कि अपना पैशन। ये रहस्य की बात है कि आज तक मैंने ये नहीं बताया, बानी मेरी बेटी है और मैंने ही प्रशिक्षित किया है। चलिए आगे बताइए। तो पापा बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फील्ड चूज़ करो जो तुमको पसंद हो, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक माहौल बना हुआ था कि नहीं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ले लिए साइंस। फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, क्लास 10 तक जो हिंदी से लगाव था वो इधर पे नहीं हो पा रहा है। मतलब साइंस में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, एक क्रेज़ था, माहौल था, 10th में मार्क्स भी अच्छे आ गए थे तो फिर साइंस ले लिया। फिर जो मैडम थी वहाँ पे वो भी समझाई कि ऐसा करो जो तुमको पसंद हो, लेकिन नहीं, क्रेज़ था तो फिर साइंस लेना था। उसके बाद 12th के बाद फिर पता चला कि नहीं, साइंस छोड़ देना है, हिंदी में आना है। फिर हिंदी से ग्रेजुएशन, हिंदी ऑनर्स, उसके बाद मास्टर्स, साथ ही साथ पीजीडीटी
और उस टाइम पे पता चला, पापा बताते थे कि हिंदी में कितना अच्छा फील्ड है। और क्योंकि हिंदी में स्विच करने का ये बहुत बड़ा रीज़न था कि हिंदी साहित्य में मेरी रुचि थी और अनुवाद वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता था, कंफर्टेबल थे। मतलब काम वही करना चाहिए जिसको आप बिल्कुल। enjoy देखिए करें, बानी है जी ना? जो आपको बताना चाह रही हैं कि अपने रुचि का काम करिए, माँ बाप के कहे पर नहीं। हालांकि इन्होंने इसका उल्टा किया, मैंने इनको कहा कि साइंस छोड़ के हिंदी में आ जाओ और हिंदी की तरफ ये बढ़ी। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए, बहुत बधाई आप दोनों को। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, पहले नेहा जी मुझे बताएंगी कि जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आपकी सफलता के लिए कौन कौन सी पुस्तकें या फिर आपने कैसे पढ़ाई की, या फिर अगर आप भाषा शिक्षण के पास आई तो उसमें किस किस ने आपको कितना सताया पढ़ने के लिए, वो मुझे बताइए। सबसे पहली बात है कि पढ़ाई सभी करते हैं, खुद से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक मोटिवेशन जो चाहिए कि आप कर सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने भाषा शिक्षण से पाई कि हाँ आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकती है, आप इसमें लगे रहिए। तो सबसे बड़ा हाथ राजेश सर का और विनय सर का मेरे लिए रहा। राजेश सर हमेशा मुझे उत्साहित करते रहे कि नेहा आप करिए, आप कर सकती है, और विनय सर को भी आशा था कि हाँ हम कर सकते हैं। तो मतलब कोई यदि आपसे यदि एक्सपेक्टेशन रखता है तो आपके अंदर भी आ जाता है कि हाँ मुझे करना पड़ेगा, जिस कारण से मैं जुड़ी रही और आज मैंने ये सफलता प्राप्त की। किताबें कौन कौन सी पढ़ी, जैसे रीजनिंग के लिए कैसे तैयारी की? जी सर, सबसे पहली बात किसी भी पुस्तक की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग ऐसा फील्ड है जो हमेशा अपने सिलेबस को बदलता रहता है। इसलिए आप अपनी यदि बैंक में हैं तो आप अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो करिए कि वो कैसा पूछे हैं। फिर उसके बाद से जो प्रीलिम्स का परीक्षा होता है वो हमेशा IBPS PO हो या फिर आपका SBI PO हो, उसके प्रीलिम्स को देखते हुए ही उसके पेपर को बनाया जाता है। सो आप जस्ट प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनको फॉलो कीजिए, कोई भी बुक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। एक चीज़ और बताइए, ये जो पास होने की खुशी खुशी तो रही होगी, मुझे आप बताएं कि जिस समय आप रिजल्ट आने वाला था आप डरी हुई थी, आप खुद रिजल्ट चेक नहीं करना चाह रही थी, वो जरा क्षण बताइए, वो ब्रेकिंग पॉइंट, आइस ब्रेकिंग पॉइंट जरा। खुशी की बात तो होगी ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे परीक्षा में पूरा फाइनल अटेम्प्ट तक पहुंची हूँ, जस्ट मेरिट में अपना जगह नहीं बनाई हूँ, तो हमेशा निराशा रह जाती थी कि आखिर मेरे में कमी क्या है, मैं कर क्यों नहीं पा रही। तो इस बार जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैंने तो देखा था कि हाँ मेंस तो मैंने बढ़िया से दे के आया है, और इस बार जो मेरी कमी थी टाइपिंग की उसको भी मैंने पूरा सही से किया है, और कोई मतलब रिस्क भी नहीं लिया, मतलब जो अटेम्प्ट करना था एकदम एक्यूरेसी के साथ किया है। तो फिर भी एक डर था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहा नहीं जा सकता, तो फिर भी डर था। जब सुबह कट ऑफ आया तो मतलब लगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, अभी तक का एकदम सबसे टफ कट ऑफ गया है, और कंपटीशन भी इतना हाई था, तो डर तो था, लेकिन हाँ एक अंदर से था कि शायद हाँ मेरा नाम हो सकता है और होना चाहिए। किसने बताया आपको, ब्रेक किसने किया न्यूज़? नहीं सर, मैंने उस वक्त मैंने अभी तक किसी से बात नहीं किया था। जब कट ऑफ आया तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी इतना हाई कट ऑफ गया है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, तुम इतना मेहनत तो करी ना, फिर करना। मम्मी ने ये बोला, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से था कि नहीं इसी बार चलिए बहुत तो बढ़िया। उसके बाद वो फाइनल मैंने खुद से ही देखा था और विश्वास नहीं हुआ, जाके अपने पेरेंट्स को बताया, उनकी खुशी देख के मेरा मतलब मेरी जो खुशी थी वो दुगनी हो गई। बहुत अच्छा समय होता है, आँख से आंसू भी आ जाते हैं कहीं के। बानी से जानना चाहूँगा, बानी अपना अनुभव बताएं, आपकी तैयारी का स्तर कैसे रहा, आपने तैयारी कैसे की, उसके बारे में बताइए लोगों को। मेरे एग्ज़ाम क्लियर करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ दीपक सर का है, और मेरे चाचा राजेश सर और पापा। मतलब तुम तैयारी कैसे की, लोगों का हाथ तो रहा है, लोगों ने कितना अत्याचार किया तुम्हें पढ़ने के लिए, सोने नहीं दिया, रात भर जगा के रखा, वो जरा बताओ। अच्छा, दो तरह से बता सकते हैं। पहले तो अत्याचार बताते हैं कि घर से डेली बेसिस पे सुनने को मिलता था कि क्या कर रही हो, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है या नहीं करना है। मतलब डेली बेसिस पे रेडियो जैसे ये लोग बजते रहते थे और सब चलता रहता था। लेकिन अगर बात की जाए कि IBPS SO के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि स्मार्ट स्टडी करना चाहिए,
आपके पास अगर आप सिलेबस जाके गूगल करेंगे तो रीजनिंग के लिए बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, लेकिन जो मेरे जैसे न्यू कमर्स हैं उनको ऐसा टाइम नहीं रहता है कि आप सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करें। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले सेलेक्ट करें कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं। सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस नहीं करना है, बस कुछ चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे मेरे टाइम पे इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स और भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के और प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, ये सारे सॉल्व करने से रीजनिंग प्रिपेयर हो गया था। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन मेरा बहुत पहले से ही चल रहा था। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके पास वो टाइम ड्यूरेशन रहता है, आप उस टाइम के अंदर ही आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इससे आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं और जब आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपके लिए वो सारा चीज़ किया हुआ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, एक दिन में एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम 2 सॉल्व करें आप, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सही होगा। टाइम के हिसाब से आप सारा कुछ मैनेज करें तो प्रीलिम्स हो जाता है और करंट अफेयर्स वगैरह आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। और ये टाइपिंग के लिए टाइप करके अनुवाद करना हाँ, ये तो प्रीलिम्स में ये सारा कुछ करना था, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारा भी करंट अफेयर्स वगैरह देखना होता है। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए तो हो जाता है। उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस के लिए राजभाषा आपको फॉलो अच्छे से पढ़ के जाना है, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आता है। आप सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और वो कैब्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि नेहा जी ने बताया, टाइपिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए अगर आप IBPS SO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर लें, और बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है, इंस्क्रिप्ट फॉर्म में, है ना। तो आप टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से हो जाता है। उसके बाद जब आप मेंस तक आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तब तक। और फिर इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत जनरल बेसिक नॉलेज जहाँ पे आप रहते हैं, ये सारा कुछ, और फिर राजभाषा तो आप पढ़ के आ रहे हैं मेंस, तो फिर इंटरव्यू में वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इतना। बहुत अच्छी बात आपने बताई, आप दोनों ने तैयारी कैसे करें। मैं नेहा जी से फिर जानना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ सही बात है कि मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं और उन्हें लगता है अब नहीं होगा, उस समय पेरेंट्स को ज़रूरत है। यहाँ 2 तरह का मोटिवेशन हुआ। नेहा ने बताया कि मैंने, राजेश ने, दीपक जी ने इनको बराबर मोटिवेट किया। मैं जब भी मिलता था तो मैं बोलता था, नेहा अब की बार वो पार, नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो नेहा को मैं बोलता था। लेकिन जब इससे मैं मिलता था घर में तो हम लोग यही कहते थे कि देखो, लोग ये ना कहें कि बड़ा पढ़ाते थे बच्चों को और तुम्हारी बेटी नहीं हो पाई। ये जो है निगेटिव मोटिवेशन, इसको मैं करता था। निगेटिव मतलब निगेटिव तरीके से, देखो तुमको करना है, यू हैव टू ब्रेक द आइस। हाँ, लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, मेरे घर से कभी भी मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं था कि करना ही है। अगर मेरे किसी एग्ज़ाम, अगर मैं जनरल कंपटीशन का भी एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ, तो अगर उसमें अगर मेरा फेलियर आता था तो ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। जैसे एज ए पेरेंट या गार्जियन मैं आपको भी सलाह दूंगा कि बच्चों पे दबाव ना बनाएं। अरे यही जीवन नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, तू नहीं तो कोई और सही, और वो मान के चले। बच्चों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। हो सकता है उसके भाग्य में कुछ और लिखा हो तो वो वहाँ जाएगा। मोटिवेट करना है और इंटरव्यू के दिन एकदम प्रेशर फ्री रखना है। इंटरव्यू की तैयारी हम लोगों ने कराई थी 2-3 बार, इनको मैंने डांटा भी था दोनों को। वो सिर्फ इसलिए डांटा था कि सही मुकाम तक पहुंच सके। अंत में चलते चलते एक बार और, बहुत सारे लोग चाहेंगे आप लोगों से बात करना, लेकिन मैं इस बात का प्रश्रय नहीं देता कि कोई भी महिलाओं से फ़ोन पर बात करे। आप में से जिसको भी बात करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपना संदेश दीजिए, मैं इनसे पूछ के आपको वापस संदेश भेज दूंगा। कुछ और चलते चलते आप टिप्स देना चाहें दोनों जने तो? सबसे पहली बात है, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल रही है भाषा शिक्षण से जुड़ने की। यहाँ पे राजेश सर है, दीपक सर है और विनय सर है, जो आप लोगों को इतने अच्छे से गाइड करेंगे कि आपकी सफलता ज़रूर दिखाई देगी। सो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन साथ साथ गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप भाषा शिक्षण से जुड़ते हैं तो आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बानी, तुम्हारा क्या विचार है? मेरा यही विचार है कि सुबह जल्दी उठ जाइए और पढ़ाई पे लग जाइए। जी, और देखिए, कुछ भी सोचने की जरूरत हौसले की उड़ान के इस सत्र को हम ही
समापन की इजाज़त चाहेंगे। समय की मर्यादा है, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है, हताश नहीं होना है, जीवन में उड़ना है, उड़ने के प्रयास करिए, पंख सजाना शुरू कर दिए। आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।